हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब इंसान काबिल तो बन जाता है मेहनत के दम पर, लेकिन उसे कामयाबी हाथ नहीं लगती। कुछ ऐसा ही हो रहा था हमारे इंडियन 360 स्काई यानी सूर्य कुमार यादव के साथ। मुंबई की गलियों से क्रिकेट करियर को स्टार्ट करने वाला एक आम सा लड़का जब हाथ में पहली बार बल्ला पकड़ता है, तभी उसने एक सपना देख लिया था, अपने देश अपने वतन की ओर से खेलने का। ये सपना सुनने में जितना आसान होता है, उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है इसे हकीकत में बदल पाना। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ लगभग 125 करोड़ की आबादी है। यहाँ करोड़ों लोग क्रिकेट खेलते हैं और करोड़ों लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 11 में आना बेहद खतरनाक होता है। क्योंकि भारत के हर घर में आपको रोहित विराट मिल जाएंगे, हर घर में आपको सचिन धोनी मिल जाएंगे, लेकिन सपनों की दुनिया में चैंपियन वही बनता है जो हालातों के सामने हार नहीं मानता। और इसी एक छोटे सपने से स्टार्ट होती है उस लड़के की कहानी। उसने धीरे धीरे क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, पहले क्लब, फिर मुंबई की ओर से अब मुंबई को रिप्रेजेंट करने लगता है। जिंदगी के 20 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी भी सपना अधूरा ही था। लेकिन अब वक्त आ चुका था जब सूर्य को चमकना था। साल था 2011, जब सूर्या से पहली बार रोहित शर्मा मिलते हैं। इस मीटिंग के बाद रोहित ने एक ट्वीट किया था। रोहित ने ट्वीट कर कहा, इस लड़के में बेहद टैलेंट है और आने वाला वक्त इस लड़के का होगा। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था। रोहित की ये भविष्यवाणी भविष्य की हकीकत है। और उस ट्वीट के बाद रोहित भी भूल गए होंगे, क्योंकि वक्त बीतता गया, समय बदलता रहा, लेकिन सूर्या की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा था और ना ही फ्यूचर ब्राइट दिख रहा था। फिर साल 2012-13 में मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन इस दौरान सूर्या को सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला। उस मैच में सूर्या कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। सूर्या का IPL कुछ खास नहीं जा रहा था, लेकिन घरेलू मैचों में सूर्या की प्रतिभा आग उगल रही थी। लगातार कई सालों से सूर्या घरेलू मैचों में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। अब साल आता है 2014-15। इस साल के IPL ऑक्शन में कोलकाता ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। यहाँ उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका तो मिला, लेकिन उनका बल्लेबाजी क्रम बेहद नीचे था। यहाँ निचले क्रम में बल्लेबाजी करने के कारण सूर्या कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। एक साइड सूर्या मुंबई की ओर से बेहद शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं उनका IPL बेहद दर्दनाक जा रहा था। बहुत दर्द होता है जब आप एक अच्छे खिलाड़ी हो, आप बेहद मेहनत कर रहे हो, आप कंटिन्यू अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन IPL खराब जाने की वजह से आपको टीम इंडिया में मौका न मिला। बहुत तकलीफ होती है। 2018 की IPL ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने सूर्या को एक बार फिर से अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये वही साल था जहां से सूर्या का सब कुछ बदलने वाला था। कोच महिला जयवर्धने के साथ सूर्या ने अपनी बैटिंग पर काम किया और पहले 2 मैचों में मौका न मिलने के बाद तीसरे मैच में जब मौका मिला तो सूर्या ने अपने बल्लेबाजी का हुनर दिखाया। और इस मौके के बाद सूर्या पीछे मुड़कर नहीं देखते और साल 2018 में सूर्या ने 512 रन बनाकर मुंबई की ओर से सर्वाधिक रन बनाए। अगर इस परफॉर्मेंस के बाद सेलेक्टर सूर्या को देख लेते तो हम कह सकते थे कि सूर्या के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई। लेकिन इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भी सूर्या को टीम इंडिया में जगह नहीं मिली। साल दर साल बीतते गए, सूर्या का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था, लेकिन सेलेक्टर्स पूरी तरह सूर्या को इग्नोर कर रहे थे। एक तरफ बंदा बेहतरीन से बेहतरीन पारियां खेल रहा था, दूसरी तरफ सेलेक्टर्स सूर्या को इग्नोर कर रहे थे। सूर्या की परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही थी, लेकिन सेलेक्टर्स उसे सुन ही नहीं रहे थे। हद तो तब हो जाती है जब IPL 2020 के दौरान एक बार फिर से टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चयन होना था और ये साल भी सूर्या के लिए बेहद शानदार था। इस बार फिर से सेलेक्टर्स ने सूर्या को इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर देते हैं सूर्या की परफॉर्मेंस को। इससे यह साबित हो चुका था कि सूर्या के लिए टीम इंडिया के दरवाजे बंद हो चुके हैं। सूर्या के लिए टीम इंडिया में कोई जगह नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से सूर्य के साथ जो हो रहा था उसे देखकर पूरी दुनिया सूर्या के सपोर्ट में आ चुकी थी। सोशल मीडिया में #स्काई ट्रेंड होने लगा था। BCCI विराट को ट्रोल किया जा रहा था। चारों तरफ सूर्य ही सूर्य था, लेकिन सेलेक्टर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हद तो तब हो जाती है जब एक मैच के दौरान विराट सूर्या को स्लेज करते। सिचुएशन इतनी भयानक हो चुकी थी कि कोई आम इंसान होता विराट से भिड़ जाता, लेकिन सूर्या ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सूर्या ने शांत रहकर मुंबई इंडियंस को एक ऐसा मैच जिताया जिसमें मुंबई लगभग हार चुकी थी। एक हारा हुआ मैच सूर्या ने अकेले अपने दम पर जीता है। उस पारी के दौरान कुछ ऐसा रिएक्ट किया जिससे ये लग रहा था कि सूर्या कह रहे हैं कि आप देखो या ना देखो, पर मैं हूँ, आप सुनो या ना सुनो, मेरी परफॉर्मेंस है। उस दिन सूर्या की आंखों में दर्द साफ साफ दिख रहा था।
था। सूर्या की आंखों को देखकर साफ साफ कहा जा सकता था ये इंसान कितने दर्द से गुजर रहा है। इसके अंदर रन बनाने की आग है, इसके अंदर कुछ कर दिखाने की आग है। सूर्या की उस परफॉर्मेंस को देखकर बड़े बड़े दिग्गजों का दिल दहल उठा था। अब साल आता है 2021 जब सूर्या का चयन टीम इंडिया में होता है। पहले 2 मैचों में सूर्या को टीम इंडिया में जगह नहीं मिली, लेकिन जब सूर्या को टीम इंडिया में जगह मिलती है तो अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के पहले ही मैच की पहली ही बॉल में सूर्या ने 6 रन मारकर दुनिया को बता दिया कि वो आग अभी खत्म नहीं हुई है, वो आग आज भी सूर्या में जिंदा है। सूर्या के जिंदगी के 10 साल बीसीसीआई ने वेस्ट कर दिए, नहीं तो ये बल्लेबाज टीम इंडिया को और नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। लेकिन जब भी मौका मिला इस इंसान ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया। सूर्या की बल्लेबाजी को देखकर आज दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटर कहते हैं कि सूर्या जैसा कोई दूसरा खिलाड़ी ही नहीं है। वास्तव में सूर्या के अंदर मिस्टर 60 यानी एबी डिविलियर्स की झलक दिखाई देती है। वो इंसान एबी डिविलियर्स की तरह खेलता है। आज सूर्या T20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज और दुनिया का मात्र एक ऐसा बल्लेबाज जो 170 से अधिक के स्ट्राइक रेट से खेलता है। सूर्या की कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि जिंदगी में हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो, लोग आप पर बिलीव करें या ना करें, लेकिन अगर इंसान को खुद पर विश्वास है तो एक ना एक दिन पूरी दुनिया गौर करती है। क्योंकि जिस सूर्य के खिलाफ एक दिन विराट खड़े थे, उसी सूर्य के लिए एक दिन विराट अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे साफ साफ कहा जा सकता है हुनर होगा तो दुनिया का हर बंदा सलाम ठोकेगा, वरना एड़ियां उठाने से किरदार ऊंची नहीं होता। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट कहिए तो कमेंट कीजिए।